नमस्ते, सलाम, राम राम और केम छो। मेरे आज के इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा रखता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि रेविट में पिन अनपिन का इस्तेमाल कैसे करते हैं तथा उसके पास ही में जो डिलीट है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो बिना समय गंवाए हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने रेविट स्क्रीन को जो है प्रारंभ कर दिया है। हम्म, हम मॉडिफाई कमांड सीख रहे थे पिछले कुछ लेक्चर्स से, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। आज हम सीखेंगे ये पिन क्या है, अनपिन क्या है, उसके बीच बिल्कुल नीचे जो डिलीट है वो कैसे काम करता है। यदि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये सब जैसे कि हमने लास्ट टाइम बनाए थे, ये वॉल को मैंने सिलेक्ट किया, करेक्ट। अब इसके पास मैं अपना माउस ले जा रहा हूँ और इसको ऐसे पकड़ के मैं खींच के पीछे ले जा रहा हूँ, तो क्या हो रही है, वॉल मूव हो रही है। जिस किसी भी डायरेक्शन में वॉल को मूव करना चाहता हूँ हो रही है, करेक्ट। सिमिलरली सभी के साथ होगा, जिसको भी हम मूव करना चाहते हैं इधर उधर, आगे पीछे, कॉपी, कुछ भी हम जो करना चाहते हैं, खास करके मूव कमांड, तो वो होगा। सिमिलरली इस कॉलम के लिए भी है, करेक्ट। अब पिन कब काम करता है, यदि मेरा ये मॉडल समझ ली कि फाइनल हो गया है और मैं चाहता नहीं कि कोई गलती से, नॉट इंटेंशनली, गलती से किसी से वो चीज़ जो है मूव ना हो जाए, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को पिन कर दूंगा। पिन कर दूंगा मतलब कि उसको एक जगह स्थापित कर दूंगा कि वहाँ से वो ऑब्जेक्ट जो है मूव ना हो। मैं इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए पकड़ के मैं इसको पिन कर देता हूँ। शॉर्टकट कमांड PN है, इसको मैंने पिन कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह से एक पिन का एक सिंबल आ जाएगा। अब क्या होगा, इस वॉल को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये मूव नहीं होगी, ना आगे पीछे कुछ नहीं होगा। मैं मूव कमांड लूंगा तब भी नहीं होगी, आपको बल्कि एक एरर दिखाएगा, कांट मूव पिंड एलिमेंट। इसका अर्थ होता है कि जो पिंड एलिमेंट है उसका आप मूव नहीं कर सकते, करेक्ट। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि नहीं भाई, मेरे को इसको मूव करना ही है, डिस्कशन में ऐसा हुआ था, तो इसको मुझे अनपिन करना है, तो कैसे होना है। तो ये जो सिंबल है, या तो मैं इसको ऐसे अनचेक कर दूंगा तो देखिए सिंबल चेंज हो गया और यहाँ से ये फिर से पिन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर देखिए अब इसको मैं मूव करूंगा तो मूव होगा, करेक्ट। एक तो इस तरह से होता है। अब इस पे क्लिक करके मैं इसको अनपिन कर सकता हूँ, अथवा तो इसे सिलेक्ट करके, ये देखिए अब ये पिन्ड ऑब्जेक्ट है, इसके बिल्कुल ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम कहेंगे अनपिन, UP। इस पे मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो अनपिन हो गया। नाउ हम इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं चारों वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, पिन कमांड में गया, पिन, चारों की चारों वॉल देखिए पिन हो गई है, देखिए सिंबल आ गए, ये पिन हो गई है। अब हम इन्हें कहीं भी मूव नहीं कर सकते, हम जैसे ही मूव करेंगे तो ये बताएगा कांट मूव पिन्ड ऑब्जेक्ट। हर एक हमने चारों किए इसलिए। अगर मैं चाहता हूँ चारों को पकड़ के, अब मुझे ये पिन नहीं चाहिए, मुझे अनपिन करनी है, तो इसको यहाँ एक एक करके भी मैं अनपिन कर सकता हूँ, अथवा तो यहाँ पर ये देखिए अनपिन का ऑप्शन है, इसको मैं अनपिन कर सकता हूँ, ठीक है। तो पिन और अनपिन कहाँ इस्तेमाल करना है आपके समझ में आ गया होगा। जो ऑब्जेक्ट फाइनल हो गए हैं, हमें जिन्हें मूव नहीं करना है, हम चाहते हैं कि किसी से बाय मिस्टेक भी मूव ना हो जाए, तो वहाँ पर हम पिन कमांड का उपयोग करेंगे। सिमिलरली अगर पिन नहीं चाहिए तो उसको अनपिन करने के लिए हम अनपिन UP कमांड का उपयोग करेंगे। और ये देखिए उनके बिल्कुल नीचे है डिलीट, जिसका शॉर्टकट है DE। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो चारों की चारों मेरी वॉल जो सिलेक्टेड थी वो डिलीट हो गई। इस वॉल को सिलेक्ट किया, ये डिलीट का बटन यहाँ पर दबा दिया, DE, इससे डिलीट हो जाएगी। इस वॉल को डिलीट करने के लिए बहुत रास्ते हैं, यहाँ से मैं मॉडिफाई में जा करके डिलीट कर सकता हूँ, शॉर्टकट कमांड DE दे सकता हूँ, अथवा तो हमारे सबके कीबोर्ड में एक बटन होता है डिलीट, अगर मैं उसे भी दबाऊंगा तब भी ये वॉल डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप जैसे चाहें इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये पिन और अनपिन बाय डिफ़ॉल्ट किस में आता है, ये मेरा एक मैंने रेविट में ग्राउंड फ्लोर प्लान ओपन कर रखा है। यदि मुझे कोई फाइल लिंक करानी है
करेक्ट। कोई भी फाइल जैसे कि आपके पास आती है, लिंक होती है फाइल, तो वो पिन्ड होती है। उसको कोई भी आप अगर फाइल को लिंक कराएंगे तो वो पिन्ड होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए मैं कोई भी फाइल लिंक करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप में, मैं गया यहाँ पर, मैं टेस्ट प्रोजेक्ट है मेरा, एक टेस्ट प्रोजेक्ट, इसको मैं ओपन करता हूँ। मैं एक फाइल आपको जस्ट लिंक करके दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी फाइल लिंक है वो हमेशा पिन होगी। ठीक है, ओके। ये मेरी फाइल जो है लिंक हो गई है, ये जो हमने अभी फाइल लिंक की, अब मैं इसको पकड़ूंगा। ठीक है, तो ये देखिए ये फाइल जो आएगी हमेशा लिंक पिन आएगी। यहाँ से इसको पिन अनपिन हम कर सकते हैं हमेशा, जब हम करना चाहें। लेकिन अगर ये जो भी लिंक की हुई फाइल है इसको आप हमेशा पिन्ड रखेंगे तो वो आपके प्रोजेक्ट के लिए हमेशा ही अच्छा होगा। बिकॉज क्या होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं भूल से और गलती से हमारी ये जो लिंक हुई फाइल इधर उधर मूव हो गई, मान लीजिए इसी को बैकग्राउंड में रख के मुझे काम करना है और मैं इसे अनपिन कर रहा हूँ, और काम करते वक्त बाय मिस्टेक ये फाइल मुझसे मूव हो गई, तो उस चक्कर में क्या होगा, मेरा ओरिजिन जो है वो हट जाएगा। जो मुझे चाहिए 0 0, जो मेरा ओरिजिन टू ओरिजिन है उसकी जगह पे मैं कहीं और जा करके इसको मॉडल कर दूंगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें, हमेशा हमारी लिंक की हुई फाइल को हम पिन रखेंगे, उसे अनपिन नहीं करेंगे। अगर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, हमारे हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तब हम जा करके उसको अनपिन करेंगे इधर उधर मूव कराने के लिए। अगर 2 3 फाइलें हैं और वो उनका ओरिजिन टू ओरिजिन नहीं सेट हो रहा है, तब हम उनको मूव करके बिठाने के लिए उन्हें अनपिन करेंगे। अनलेस एंड अदरवाइज हम उसे पिन रखेंगे। ठीक है, ताकि वो मिस्टेकनली कहीं पे इधर उधर मूव ना हो जाए। करेक्ट। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको पिन अनपिन समझ में आ गया होगा, और किस तरह से मॉडिफाई में डिलीट होता है वह भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा और साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।